बैक नोमेनक्लेचर की इस वीडियो में हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग देखेंगे। प्रेफर्ड जो नेमिंग है वो क्या है, हैंडजेट विडमैन नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, ये सारा कवर करेंगे। तो इसकी भी कुछ वीडियोस हम सीरीज़ में बनाएंगे, तो आप सब देखिएगा ताकि आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। लेकिन वो करने से पहले आपको ये टेबल जो है ना वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेबल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपने जो है ना रट्टा मार देना है। अब देखो रिंग साइज़ है यहाँ पर, अनसैचुरेशन और सैचुरेशन। एक्चुअली जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे तो उसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो हेट्रो एटम होगा, एक्चुअली तो एक साइक्लिक कंपाउंड है ना साइकिल में, लेकिन उसमें एक हेट्रो एटम अदर देन कार्बन मींस ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, तो फास्फोरस इस तरह लगा दो तो ये हेट्रो एटम्स हैं। एक तो वो होगा। दूसरा साइज ऑफ रिंग क्या होगा, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 6 7 8 9 10 इस तरह। उसके अलावा रिंग की नेचर क्या होगी, अनसैचुरेटेड होगी रिंग या सैचुरेटेड होगी, ठीक है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन भी देखनी है। तो ये टेबल हमारा जो है ना वो हमें बहुत हेल्पफुल, जो हमारी बहुत हेल्प करेगा नेमिंग करने में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखो, जब रिंग साइज हो 3 4 5 तो, और रिंग हो अनसैचुरेटेड, फुली फुली अनसैचुरेटेड हो, लेकिन वो फिर केसेस करेंगे। अनसैचुरेटेड हो तो फिर आपने इरीन लिखना है, ठीक है। और अगर 4 मेंबर हो तो ईट ईट ई, 5 हो तो ओल। हाँ, आप इरीन भी लिख सकते हो, आई आर ई एन ई की जगह आई आर आई एन ई भी लिख सकते हो, ठीक है, ई को ख़त्म करके आई मिड में। लेकिन ये तब है जब अनसैचुरेटेड हो, 3 मेंबर रिंग हो और नाइट्रोजन हो हेट्रो एटम, देन वी विल यूज़ इरीन, ओके। ई को रिप्लेस कर दो आई से, तो आप देख सकते हो इरीन की जगह हमने ये वाला इरीन लिखा, आई वाला फॉर नाइट्रोजन। इसी तरह अगर 6A 6B 6C, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर रिंग साइज 6 हो, ठीक है, तो फिर हम अनसैचुरेटेड हो रिंग तो आई एन इन लिख सकते हैं या इन भी लिख सकते हैं। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, अगर 6 से ये वाले एलिमेंट्स हो ना, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलिनियम बिस्मुथ मरकरी, ये 6A में है। 6B में नाइट्रोजन सिलिकॉन जर्मीनियम लेड। 6C में है बोरॉन फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। अगर तो 6 मेंबर रिंग हो हेट्रो एटम इनमें से हो 6A में से, तो आप, और नेचर ऑफ रिंग क्या हो अनसैचुरेशन अनसैचुरेटेड हो, तो आपने आई एन ई लगाना है। अगर 6B में से कोई हेट्रो एटम आ जाए और 6 मेंबर रिंग हो तो आपने आई एन ई लगाना है अगेन। और अगर 6C में से कोई हेट्रो एटम हो और रिंग साइज 6 मेंबर्ड हो तो आपने आई एन ई इन आपने लगाना है, ठीक है। एट दी एंड बेसिकली ये सफिक्स है, ठीक है, कि एट दी एंड आपने क्या लगाने हैं, ठीक है। तो अगर 7 मेंबर रिंग हो और अनसैचुरेटेड हो तो आपने इपीन लगाना, 8 हो ओसीन लगाना, 9 हो ओनीन, 10 हो इसीन, ओ एन आई एन ओनीन इसीन, ई सी आई एन ई, ये लिखा हुआ है इसीन, ई सी आई एन ई। इसी तरह अगर सैचुरेटेड रिंग हो और रिंग साइज ये वाली हो सेम, 10 मेंबर्स के लिए इकेन, 9 के लिए ओनेन, 8 के लिए ओसेन, 7 के लिए इपेन, ठीक है, 5 के लिए ओलेन, 4 के लिए इटेन, 3 के लिए इरेन। अगर तो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रो एटम है और सैचुरेटेड भी और रिंग साइज 3 है तो आपने लगा देना इरिडीन। 4 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड रिंग है और नाइट्रोजन है, ठीक है, तो आपने लिखना इटिडीन। 5 मेंबर रिंग हो नाइट्रोजन कंटेनिंग हो तो आपने लिखना ओलिडीन, फिर आपने ओलेन नहीं लिखना, ओलिडीन लिखना है। ओलिडीन इटिडीन इरिडीन 3 4 5 मेंबर रिंग के लिए सिर्फ नाइट्रोजन जब होता भी ये 3 यूज़ करने हैं, ओलेन इटेन इरेन नहीं यूज़ करने। अगर रिंग सैचुरेटेड हो और हेट्रो एटम नाइट्रोजन से अलावा कोई हो, ठीक है, नाइट्रोजन के अलावा कोई भी हेट्रो एटम आ जाए अदर देन कार्बन और सैचुरेटेड रिंग हो और 3 4 5 मेंबर में से कोई भी आ जाए तो आपने इरेन इटेन ओलेन लगाना है। अब आ जाओ 6A 6B 6C, ये 6 मेंबर रिंग को शो कर रहा है और ABC ये जो एलिमेंट्स हैं तो ये शो करें कि अगर ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलिनियम बिस्मुथ और मरकरी इनमें से कोई आ जाए तो आपने, और सैचुरेटेड रिंग हो तो आपने एन लगाना है। और अगर 6 में या 6C में से कोई एलिमेंट्स आ जाए और रिंग साइज भी
6 मेंबर रिंग हो तो आपने इन एन लगाना है। और ये है सैचुरेटेड नेचर की रिंग के लिए, और ये अनसैचुरेटेड रिंग के लिए लिखे हुए हैं सफिक्स। और ये रिंग साइज़ शो कर रहा है 3 4 5 से, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, तो ये आपने याद कर लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये टेबल आता होगा तो फिर ही आप जो है ना वो कंपाउंड्स की जो है ना वो हैंड्स एंड विडमैन नोमेनक्लेचर के मुताबिक जो है ना वो नेमिंग कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से भी। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि देखो याद रखना है, नाइट्रोजन मैंने लिखा हुआ है जब सैचुरेटेड रिंग हो और 3 4 5 मेंबर में से कोई रिंग हो तो आपने इटिडीन ओलिडीन लगाना। उसके अलावा कोई भी हेट्रोएटम आ जाए ना वो सैचुरेटेड रिंग हो तो आपने इरेन इटेन ओलेन ये सारे लगा देने, एन एन एन। और अगर अनसैचुरेटेड रिंग हो और नाइट्रोजन कंटेनिंग हो तो तब आप यूज़ कर सकते हो इरीन। अब ये ई वाला भी यूज़ कर सकते हो, IRENE वाला भी, आपकी मर्जी है। लेकिन बेस्ट ये है कि अगर नाइट्रोजन आ जाए तो IRINE वाला यूज़ करें। तो अदरवाइज़ जॉनसन है यही जो आपके सामने टेबल है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है। ये देखो ओनीन लिखा हुआ है, इसीन लिखा हुआ है, ECINE, ये इकेन है ओनेन। सो ये आप पॉइंट जो है ना ये डिफरेंस आप देख सकते हो इपीन और इपेन में, जब सैचुरेटेड हो एन, जब अनसैचुरेटेड हो आइन, ठीक है। नाइट्रोजन का ये एक डिफरेंस है, उसके अलावा कोई भी हेट्रोएटम आ जाए आपने यही सफिक्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये मैं दोबारा से जो है ना ये फुल वर्जन आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और जो है ना अब हम जो है ना वो कंपाउंड्स लेते हैं एज ए एग्जांपल और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये टेबल आप लोग अपने सामने रख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिए और फिर हम जो है ना वो नेमिंग करते रहेंगे। अब हम कुछ एलिमेंट्स और उनके प्रीफिक्स जो है वो यहाँ लिखते हैं। अब देखो प्रायोरिटी ऑर्डर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। तो यहाँ मैं कुछ एलिमेंट्स लिखने लगा हूँ। सबसे पहले आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक हो गया। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बोरॉन, मरकरी। अच्छा, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बोरॉन, मरकरी, तो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दीज आर एलिमेंट्स। तो अब देखो ना, इनको आप याद करने के लिए मुख्तलिफ जो है ना वो तरीके आसान, जिस तरह NPAS है तो नहीं प्यारे आसान सबक बायोलॉजी, इस तरह, ठीक है। ये कार्बन की फैमिली से है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है, बोरॉन, मरकरी, ठीक है। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो ये वाला जो है ना वो नाइट्रोजन के बाद वाले हैं, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मीन्स टू से क्या है कि साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, मे बी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। नेचर ऑफ रिंग में भी सैचुरेशन हो सकती है, अनसैचुरेशन, लेकिन उसमें हेट्रो एटम ज़रूर होगा, क्योंकि आप हेट्रोसाइक्लिक की नेमिंग करें तो हेट्रो एटम हो सकता है। तो हेट्रो एटम इनमें से कोई भी हो सकता है। ये देखो ना, हेट्रो एटम्स ही ना, हेट्रो एटम इन डिफरेंट एटम अदर देन कार्बन एटम। तो इनमें से कोई भी अगर साइक्लिक रिंग में आपको नज़र आ जाए, वैदर वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, तो इट मीन्स कि वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसका आपने फिर नेमिंग इसी तरह करनी है जिस तरह मैं अभी करूँगा। अब ये एलिमेंट्स आ गए ना, तो इनको एक लिखने का वे होता है। अब वो वे जो है ना वो हमने देखना है। यहाँ लगाते हैं एक लाइन, ठीक है। तो अब जो है ना हम लिखते हैं। अब देखो ऑक्सीजन अगर आ जाए ना रिंग में, तो इसका जो प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स मतलब जो प्री से मतलब जो पहले आता है। तो ऑक्सीजन जिस तरह सब्स्टिट्यूएंट्स हम लिखते हैं, मिथाइल पहले जब आता है तो मीथेन से उसे मिथाइल कहते हैं, ठीक है। या सपोज के
हाइड्रो OH ग्रुप है, तो अगर वो पहले आता है प्रीफिक्स के तौर पे आता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो हम उसे हाइड्रोक्सी कहते हैं। और जब वो सफिक्स के तौर पे आता है, मेन पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के तौर पे आता है, तो तब हम OH ग्रुप को हम OL लिखते हैं। ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन जब हीट्रो एटम प्रीफिक्स आता है ना, पहले लिखा जाता है, तो इसको हम एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम है ऑक्सा। ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सा। ठीक है। सल्फर को हम कहते हैं थाया। सेलेनियम को हम कहते हैं सेलिना। टेल्यूरियम को हम कहते हैं टेलूरा। नाइट्रोजन को हम कहते हैं एजा। फास्फोरस को हम कहते हैं फास्फा। आर्सेनिक को हम कहते हैं अरसा। ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटीमनी को स्टीबा। बिस्मुथ को हम कहते हैं बिस्मा। सिलिकॉन को हम कहते हैं सिला। जर्मीनियम को हम कहते हैं जर्मा। टिन को हम कहते हैं स्टेना। स्टेनस से स्टेना। अब देखो ना, लेड है तो प्लम्बस से निकला है, यानी कि प्लम्बा। बोरॉन है तो बोरा, और मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरा। ठीक है। तो एक्चुअली बात जो है वो ये है कि ये जो से हैं ये आपके पास हैं यहाँ पर एलिमेंट्स लिखते हैं। ये आपके पास क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये वाले। ये आपके पास है एलिमेंट्स, और ये उनके क्या हैं? प्रीफिक्सेस। ये क्या है? प्रीफिक्सेस। ये वाले। ठीक है। तो प्रीफिक्सेस आपने देखे, तो हेट्रोसाइक्लिक जब भी कंपाउंड आएगा, चाहे वो सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, 3 से 10 मेंबर रिंग्स वाली हो जाएं, और ये हेट्रो एटम्स हैं। देखो यहाँ से कार्बन यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा आपको, तो यही हेट्रो एटम है। तो ये एलिमेंट्स आ जाएं, ठीक है, और उनको प्रीफिक्स जो देंगे, चूँकि ये पहले, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो? ऑक्सीजन को हम ऑक्सा से डोनेट करेंगे। थाया, सेलिना, टेलूरा, एजा, फास्फा, अरसा, मर्क्यूरा, बोरा, प्लम्बा, स्टेना, जर्मा, सीला, बिस्मा, स्टीबा। जो मोस्ट कॉमनली हम इनकाउंटर करते हैं ना, वो यहाँ ऑक्सा होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग। यहाँ थाया होगा, सल्फर कंटेनिंग। यहाँ नाइट्रोजन मोस्ट जो है ना वो इनकाउंटर्ड एलिमेंट जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स में आपको नज़र आता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग। एजा, थाया, ऑक्सा, ठीक है, फास्फा। ठीक हो गया। ठीक है। तो मोस्टली जो से ना वो यही होते हैं, फास्फा, एजा, थाया, ऑक्सा। तो यही जो से ना वो ज़्यादातर जो से ना वो यूज़ होते हैं। तो इसके अलावा भी अगर ये भी आ जाए तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। रूल्स जो से वो अब हम आगे एग्जांपल्स लेंगे। जो मैंने टेबल पीछे बताया वो, और ये वाले प्रीफिक्सेस एलिमेंट्स के, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ये आपको पता होंगे तो फिर आप बड़ी आसानी से जो है ना वो नेमिंग कर लेंगे। तो ये बात होगी कि एलिमेंट्स उनके प्रीफिक्स हो गए। याद रखें, अगर तो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग आ गया और उसमें एक से ज़्यादा हेट्रो एटम्स आ गए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन भी आ गया और सल्फ़र भी आ गया, तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो रूल ये है कि आपने ये याद रखनी, ये मैंने ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर ऑक्सीजन और सल्फ़र है ना, तो आपने ऑक्सीजन को प्रायोरिटी प्रेफर देनी है, उसको नंबर 1 देना है, सल्फ़र को 2। अगर ऑक्सीजन और सेलेनियम है तो फिर भी आपने ऑक्सीजन को नंबर 1 देनी है, सेलेनियम को नंबर 2 पोजीशन देनी है। अगर एक रिंग में ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी है, ये 2 हेट्रो एटम्स हैं, तो जाहिर बात है टॉप पे ऑक्सीजन है ना, तो इसको नंबर 1 देना है और नाइट्रोजन को नंबर 2।
ठीक है। एक रिंग में अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस है तो यकीनन नाइट्रोजन को नंबर 1 देनी है और फास्फोरस को 2। तो यही प्रायोरिटी ऑर्डर आपने फॉलो करना है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी है, ऑक्सीजन नंबर 1 होगा, फिर ये इसी तरह आपने इसको टेबल को याद रखना प्रीफिक्सेस के तौर पर भी और प्रायोरिटी ऑर्डर के तौर पर भी। ठीक है। अब जिस तरह ये होता है प्रायोरिटी टेबल में, अल्कीन मेटल, अल्कनाइन अर्थ मेटल्स, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह ना ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम। ठीक है, इस तरह बाकी एलिमेंट्स का नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। ठीक है, और कार्बन के नीचे सिलिकॉन, बोरॉन। ठीक है, ये वाला एलिमेंट अल्कली अल्कनाइन में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह। अब देखो तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऑक्सीजन सबसे आगे है ना, तो ऑक्सीजन को नंबर 1 देना अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, इसको नंबर 2 देना है। और अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और सिलिकॉन आ गया है एक हेट्रो एटम में, तो आपने ऑक्सीजन को नंबर 1 देना और सिलिकॉन को 2 नंबर देना है। ठीक है, तो एक्चुअली ये इस तरह है नीचे की जानिब। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह। ठीक है, तो एक्चुअली जॉनसन है ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद रखना है। बड़ा टू दी पॉइंट बताया जाए, देखो ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये मोस्टली यूज़ होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन सल्फर हो तो ऑक्सीजन को आपने नंबर 1 देना, सल्फर को 2। अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो तो ऑक्सीजन नंबर 1, नाइट्रोजन 2। अगर सल्फर नाइट्रोजन हो, सल्फर 1, नाइट्रोजन 2। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये मोस्ट कॉमन है, इनका मैंने लहदा से ही कर दिया। अब इस टेबल को अगर आप याद कर लो तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये ऑक्सीजन, फिर ये सल्फर आता है, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो इसको याद कर लो, यही प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, इनमें से कोई भी जो टॉप पे है उसको नंबर 1, जो उससे नीचे है फिर उसको 2। चाहे 2 हेट्रो एटम्स हो, 3 हो, एक रिंग में ऑक्सीजन भी आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए और बोरा आ जाए, तो ऑक्साल को 1 देना है, एजा को 2 देंगे और बोरा को यानी कि 3 नंबर दोगे। सिंपल है, और यही प्रायोरिटी ऑर्डर भी है, ये भी याद रखना है। दिस इज़ आल्सो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। तो अब कंपाउंड्स लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक, और नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो टेबल या आपने याद कर लेना है, जो मैंने पिछला किया वो प्रीफिक्स और प्रायोरिटी ऑर्डर भी जॉनसन है वही याद आपने कर लेना है। तो अब जॉनसन कंपाउंड सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये कंपाउंड है इस तरह। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शनल मल्टी लगा देते हैं, हेट्रो एटम, एक कार्बन की जगह हमने लगा दिया NH। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, अब ये क्वेश्चन है। तो देखो नाइट्रोजन अगर मल्टी आ गया तो मैंने बताया था नाइट्रोजन के लिए हम एजा यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स एजा। और नंबरिंग देखो नाइट्रोजन है और बाकी कार्बन हैं, तो नाइट्रोजन को हेट्रो एटम जितने भी होंगे ना उनको अगर हेट्रो एटम है अदर देन कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, एजा, फास्फा, थाया, बोरा, कुछ भी अदर देन कार्बन, तो हमेशा नंबर 1 पोजीशन आपने हेट्रो एटम को ही देनी है। तो नंबर 1 इसको दे दिया 1। अब चूँकि दोनों तरफ एक जैसी ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस पे हैं और डिस्टेंस भी सेम ही है, तो एक इसको दे दो, चाहे 2 इसको दे लो या इसको दे लो, तो इसको हम 3 कर देते हैं। अगर इसको 2 इसको 3, अगर इसको 2 देना फिर इसको 3, सेम चीज़। अब इसका नाम क्या होगा, नंबर 1 इट्स एजा। ठीक हो गया। सेकंड चीज़, रिंग साइज़ कितना है, इट्स अ 3 मेंबर रिंग, 1 2 3, तो 3 मेंबर की ये रिंग है और एजा इसका प्रेफिक्स है। और 3 मेंबर रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अब देखो आपने सबसे पहले लिखना होता है एजा। तो आ गया एजा, ये मैं अब इस एग्जांपल के लिए ही बस करूँगा, बाकी एजा इसके लिए प्लस, वैसे समझाने के लिए एजा प्लस लगाया है। ठीक है, आपने तो इकट्ठा जोड़ के नाम लिखना है एजा प्लस। अब देखो ये 3 मेंबर्ड रिंग है। ठीक हो गया।
3 मेंबर रिंग है और ये सैचुरेटेड नेचर में है, और नेचर क्या है रिंग की, सैचुरेटेड। तो अगर 3 मेंबर रिंग है और है भी सैचुरेटेड, तो इसके लिए आपने जो यूज़ करना है सफिक्स, वो क्या है, तो वो यकीनन विदाउट एनी डाउट वो है इजीरिडीन। इजीरिडीन, जब नाइट्रोजन आ जाए तो इजीरिडीन। अगर ठीक है, तो वो अगर वाली बात मैं एक और एग्जांपल के साथ करूँगा। तो ये आ गया। अब देखो 1 पोजीशन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये एक्चुअली हैंडजेट विडमैन रूल्स हैं या नोमेनक्लेचर हम कहते हैं। और आप देखो हाइड्रोजन की पोजीशन को भी इसे कहते हैं इंडिकेटेड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को इंडिकेशन करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन 1 पोजीशन पे, इट मीन्स हाइड्रोजन 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो वो मैं अब बताता हूँ क्या लिखना है। अब ये आ गया, इन दोनों को सम कर दो, इकट्ठा करके लिखो। याद रखो 2 वावल्स कभी भी इकट्ठे नहीं लिखने। अगर आगे आई आ गया ना, ये भी एक वावल है, तो पीछे ए नहीं आएगा। तो आपने अगर आगे आई आ गया ना, तो पीछे ए ख़त्म कर देना इस तरह। तो अब इसका नाम क्या होगा, आपने एजा का ए रिमूव कर दिया, एज आगे इरीडीन, इजीरिडीन, इजीरिडीन। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये होते हैं वावल्स, ए ई आई ओ यू। इनमें से या वाई भी, इनमें से कोई भी आगे आ जाए ना, तो पीछे से वो आपने अनदर वावल रिमूव कर देना है। ठीक है, तो इजीरिडीन में देखो आई आ गया था ना, ये आई आ गया, तो एजा का ए भी रिमूव कर दिया, इसीलिए ए जेड आई लिखा, ए नहीं लिखा एजा का। तो अजीरिडीन इसका नाम होगा। इसको ख़त्म करते हैं, इसका नाम है अजीरिडीन। ठीक है, अब 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ और 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप सिंपल यहाँ लिख दो 1H इजीरिडीन। याद रखो ये हाइड्रोजन आपने थोड़ा सा आपने इटैलिक में लिखना है। इटैलिक मीन्स थोड़ा टेढ़ा करके, तिरछा। एक तो हाइड्रोजन होता है ना इस तरह सीधा, आपने इसको इस तरह लिखना है, थोड़ा सा इस तरह करके। ठीक है, तो ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इंडिकेशन कर दी 1H इजीरिडीन, तो इसका नाम हो गया ये। 3 मेंबर के लिए इजीरिडीन, और नाइट्रोजन यानी कि एजा, और सैचुरेटेड है तो इसलिए इजीरिडीन, और 1H शो करा पोजीशन। तो इस तरह इसका नाम हो गया। अब फ़र्ज़ किया, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर होता हमारे पास मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सपोज, तो अब इसका नाम क्या होगा, इसको कर दो रिमूव। इसका अब क्या नाम होगा, अब देखो इसको करो रिमूव और इस नंबरिंग को भी करो दोबारा। देखो जब यहाँ पर मिथाइल नहीं था तो दोनों का पोजीशन आइडेंटिकल थी, लेकिन अब यहाँ मिथाइल आ गया, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ऑब्वियस है आपने कहाँ किस तरफ मूव करना है। जहाँ पर अब आपने क्वेश्चन है कि किस तरफ मूव करना है, जहाँ पर हाइड्रोजन हैं या जहाँ पर मिथाइल है। तो जहाँ पर यकीनन जो मिथाइल जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो आपने नंबरिंग को उसी तरफ मूव करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, कोई हार्ट ऑफ एक्सेप्शंस नहीं, लेकिन वो एग्जांपल्स जब मैं करूँगा तो फ़िलहाल तो आपने ये याद रखना, जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ यकीनन नंबरिंग नंबर 2 पोजीशन आपने उसी को देनी है। तो नंबर 2, नंबर 3, तो इसका नाम क्या होगा फिर, इसका नाम होगा 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। अब देखो 1 पोजीशन पे एच लगा होना है, तो इंडिकेट करना है आपने, आगे लिखना है 1H, हाँ जी 1H एज इरीडीन। ठीक है, तो 3 मेंबर रिंग के लिए इरीडीन
नाइट्रोजन है तो ऐसा, चूँकि आगे आइए आ गया तो ए रिमूव कर देना ऐसा का। 1H शो कर रहा है, हाइड्रोजन को इंडिकेशन कर रहा है, और 2 पोजीशन पे मिथाइल है, और ये हाइड्रोजन इटैलिक में लिखना थोड़ा टेढ़ा कर से, तो 2 मिथाइल 1H इजीरीडीन, ये इसका जौन सा ना वो नाम है। सही हो गया। अब जौन सा ना एक और कंपाउंड लेते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग। यहाँ पर लगा दो ऑक्सीजन। अब देखो ये भी 3 मेंबर रिंग है, लेकिन पहले यहाँ पर नाइट्रोजन था हेट्रोएटम, और अब यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्सा। ऑक्सा, ठीक है, प्लस 3 मेंबर रिंग है, तो 3 मेंबर रिंग है, और नेचुरल रिंग की क्या है, ये सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड। तो उसके लिए आपने क्या लगा देना है, इरेन। ठीक है, उसके लिए आपने यूज़ करना वर्ड इरेन। अगर नाइट्रोजन था पिछले एग्जांपल में तो इरिडीन लगाया था, ऑक्सीजन आ जाए तो इरेन। नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा जितने भी हाइड्रोएटम्स आएंगे ना तो आपने, और अगर 3 मेंबर रिंग हो तो इरेन ही लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका फिर नाम क्या होगा, ये तो मैंने वैसे ही तोड़ के लिखा है ना। अब इसका नाम लिख लेते हैं पूरा। अब देखो आगे आइए, आगे पीछे ख़त्म कर देना है। तो इसका नाम फिर क्या हुआ, ऑक्सीरेन। इसका क्या नाम हो गया, ऑक्सीरेन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया ऑक्सीरेन। अब देखो अगर मैं एक रिंग यहाँ पर बनाता हूँ इस तरह, और यहाँ पर हेट्रोएटम लगा देता हूँ सल्फ़र, तो इसका जो सफिक्स है वो इरेन ही है, लेकिन सल्फा, ये जोन से ना सल्फ़र है, इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं थाया। तो इसका नाम हो जाएगा थाया। चूँकि आगे इरेन है तो थाया का ए रिमूव कर देना है, तो आगे लिख देना है इरेन। ठीक है, एक्चुअली सल्फा के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं थाया, THIA। चूँकि आगे ये आई आ गया तो पीछे से ये ई आपने इस तरह रिमूव कर देना है, तो इसका फिर नाम बनेगा थाइरीन, इरेन, थाइरेन। इसके लिए देखो ऑक्सीरेन। ठीक है, तो ये चीज़ें जो सी ना आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम लगा देते हैं इथाइल, और यहाँ पर लगा देते हैं मिथाइल। यहाँ पर लगा दो इथाइल तो वहाँ लगा दो मिथाइल। नंबर 1 तो आपने ऑब्वियस है हेट्रोएटम को ही देना है, तो नंबर 1 ये हो गया। अब अल्फ़ाबेटिकली इथाइल आता है कि मिथाइल आता है, तो इथाइल आता है ना, तो इसको दे देना नंबर 2, इसको दे देना नंबर 3, जिस तरह हम करते हैं। तो ये ऑक्सीरेन पेरेंट आ गया नेम, तो सबसे पहले लिख दो 2 इथाइल हाइफन 3 मिथाइल। ये थोड़ी सी जगह कम है तो ज़रा अच्छे से लिख लेते हैं। 2 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। इसको हम अरेज कर देते हैं इस कंपाउंड को। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्सीरेन इस कंपाउंड का नाम आ गया, सिंपल। और अगर सपोज कर लो इस मिथाइल को हम कर दें रिमूव, और यहाँ पर मल्टी लगा दें कार्बोनाइल इस तरह। अब नंबर 1 तो ऑक्सीजन वाले को ही मिलेगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इथाइल को 2 देना है या इस कार्बोनाइल को, तो यहाँ इसको कर दो रिमूव। ठीक है, और अब देखो पेरेंट फंक्शन को हमारा ये है, तो इसको कर दो 2 और इसको कर दो 3। अगर तो आपने देखो इसको मैं करता हूँ अरेज। अब मैंने इसको क्यों 2 दिया,
देखो 3 इथाइल आ गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और इस पूरे का नाम है ऑक्सीरेन। क्या है? ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ठीक है। अब एंड पे 2 है ना, तो लगा देना यहाँ पर 2 1 और ये ई कर देना रिमूव। ऑक्सीरेन का ई क्यों रिमूव किया, अगर आप समझ गए हैं तो फिर कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि आगे ओ आ गया, एक वावल आ जाए ना जब आगे, तो पीछे ई वावल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको इसलिए लोएस्ट नंबर देना है। तो इसको इसलिए दिया है क्योंकि ये आपके जो मेन पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, ठीक है, उसके तौर पर जो है ना वो यूज़ हो रहा है, इसीलिए लास्ट पे सफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगर ये अगर ये कीटो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होता ना, तो फिर हमने अल्फ़ाबेटिकली देखना था। अब देखो इसका नाम ये भी हो सकता है, जिस तरह अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस देखी हैं तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको आप लोएस्ट नंबर देते हो। तो यही वजह कि इथाइल को हमने 3 दे दिया, क्योंकि इसको हमने ट्रीट किया एज अ सब्स्टिट्यूएंट और इसको आपने ट्रीट किया एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए ऑक्सीरेन 2 1 एंड पे 1 लगा दिया है, जिस तरह कीटोन की नंबरिंग करते हैं इसको, ठीक है। अब इसका हम एक और वे से भी जो है ना वो नाम लिख सकते हैं। वो देखो कैसे, इसको इसी तरह रहने दो, यहाँ लिखते हैं आर, ठीक है। अब देखो अगर मैं अब देखो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल आता है, या जब हम इस कीटो ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं तो इसको हम लिखते हैं ऑक्सो। तो ई पहले आता है या ओ? यकीनन ई पहले आता है। तो फिर नंबरिंग इसको नंबर 2 देना है और इसको नंबर 3 देना है। तो अब इसका नाम क्या होगा? 2 इथाइल हाइफन 3 ऑक्सो ठीक है। आगे आ गया ऑक्सीरेन, ठीक है। अब देखो जब मैंने इन दोनों को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया तो तब इसका नाम बना 2 इथाइल 3 ऑक्सो ऑक्सीरेन, ठीक है। इसका ऑक्सो कंप्लीट लिखना है। इसको आप कीटो भी यूज़ कर सकते हो, वर्ड कीटो, लेकिन जब आपने इसको एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप लिया तो तब इसका नाम क्या था? 3 इथाइल ऑक्सीरेन 2 1, ठीक है। तो हम जो से ना यहाँ पर इसके लिए नीचे बना देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पहले के लिए आ गया ये, और इसके लिए जो से ना वो आप कर दो ये, यहाँ पर लगा दो इथाइल, ये आ गया 1 2 3, ये आ गया इसके लिए 4 मेंबर रिंग लेते हैं, 4 मेंबर, और यहाँ पर लगा दो NH, ठीक है। NH लगा दिया। अब ये 4 मेंबर्ड है तो ऑब्वियस है हेट्रो एटम जो सा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो नंबर 1 मल्टी इसको किया 1, इसको बेशक 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जो सा बड़ा इजी है, ठीक है। एज़ा NH के लिए एज़ा आ गया, ठीक है। और ये 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग और नाइट्रोजन आ जाए, और ये सैचुरेटेड नेचर की है, सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड कम्प्लीटली। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है इटिडीन, ठीक है। 4 मेंबर के लिए आ जाता है इटिडीन, तो आगे लिख दो सिंपल एजिटिडीन, ठीक है। अब देखो एज़ा का आप लोग कह रहे होगे ए कहाँ पर गया, AZA, तो वो रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि आगे ई आ गया। जब आगे वावुल आ जाए तो पिछला वावुल आपने ख़त्म कर देना है, और आपने आगे
एक चीज़ जो सी ना वो लिख देनी है इससे पहले कि 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो वो इंडिकेट कर दो 1 इटैलिक में एच थोड़ा सा टेढ़ा करके हाइफन एजिटिडीन। तो ये इसका नाम हो गया। अब फर्ज कर लो कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं, तो तब इसका नाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लगाई लाइन, सेम कंपाउंड पेरेंट यहाँ पर आ गया, यहाँ लिखा NH। ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं हम, बस यहाँ पर लगा दो ब्रोमो और यहाँ पर लगा दो NH2। ठीक है, अब ये कंपाउंड है, अब इसका नाम क्या होगा। तो देखो इसका नाम क्या होगा, ये ब्रोमो है और ये अमीनो है। अल्फ़ाबेटिकली अमीनो पहले आता है और ब्रोमो बाद में आता है, लेकिन आपने नंबर 1 पोजीशन सबसे पहले किसको देनी है, हेट्रोएटम को, इसको दे दी 1। अब क्वेश्चन ये है कि नंबर 2 इसको देना है या ब्रोमो वाले को। तो याद रखो यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो है, ब्रोमो तो सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। बेशक अल्फ़ाबेटिकली अमीनो पहले आता है, क्योंकि रूल तो यही होता है ना कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा हो उसको लोएस्ट नंबर देना है, उसको नंबर पहले देना है, उसकी नंबरिंग पहले करनी है। लेकिन ये तब होता है जब ये तब रूल वैलिड होता है जब इक्वी डिस्टेंस पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स लाई कर रहे हों और अल्फ़ाबेटिकली फिर हम देखते हैं। आपने सिंपल देखना होता है कि अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं ना है तो यकीनन जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है फिर उसको दे देनी है, बेशक वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने इसको 2 कर देना है, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई देखो ना सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, यहाँ पर लगा हुआ है, बेशक ये अल्फ़ाबेटिकली पहले नहीं आ रहा, अमीनो आ रहा है। तो कुछ बच्चे इसको 2 कर देंगे, अमीनो को 3 करेंगे। अब देखो मज़े की बात, 1 2 3 1 2 3 3 पोजीशन पे अमीनो आ रहा है, लेकिन ब्रोमो को यहाँ से करोगे तो लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो आपने हमेशा याद रखना है, बेशक अल्फ़ाबेटिकली अमीनो पहले आता ब्रोमो से, लेकिन यहाँ जो ये जो एडजेसेंट कार्बन है, एक तरफ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो जहाँ पर लगा हुआ है वहीं से नंबरिंग जो से ना वो आपने आगे मूव करनी है। ठीक है, तो 2 पोजीशन पे आ गया ब्रोमो और 3 पे आ गया अमीनो। तो 3 अमीनो 2 ब्रोमो, ये आ गया। फिर आपने क्या लिखना है, फिर आपने यही पूरी की पूरी चीज़ उठा के वहाँ इम्बेड कर देनी है, वहाँ लिख देनी है। तो हाइफन लगाया, फिर लिखा 1H, आगे लिख देना एजिटिडीन। मज़ा आता है ना पढ़ने में, एजिटिडीन, एजिटिडीन, AZETIDINE। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए इटिडीन। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता ना, यहाँ पर ऑक्सीजन होता ना तो फिर इटेन लिखना था हमने। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन के अलावा यहाँ कोई भी हो जाता, ऑक्सीजन होता तो आपने लिखना था ऑक्सीटेन, सल्फर होता एस होता तो आपने लिखना था थाईटेन। ठीक है, तो बस यही जो है ना वो डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। तो 3 अमीनो 2 ब्रोमो 1H एजिटिडीन इसका नाम है। तो ये इसका हो गया नाम। अब इसका नाम हम इस तरह भी लिख सकते थे, कैसे कि आप जो है ना लिखते आर यहाँ पर, मीन्स टू से कि एक और वे भी है कि 2 ब्रोमो आ जाता है वैसे ही, आगे आ जाना था 1H वैसे ही, फिर आ जाना था एजिटिडीन। अब देखो एजिटिडीन का मैंने ई नहीं लिखा, उसकी वजह मैं बताता हूँ। आगे लिख दो 3 अमीन, अमीन। ठीक है, तो देखो क्यों, अब देखो ए वॉवल आगे आ गया तो पीछे एजिटिडीन का ए मैंने रिमूव कर दिया। सेम वैसे ही है,
अब देखो वो क्यों मैंने किया, क्योंकि जब आपने NH2 को आपने पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के ग्रुप तस्वुर कर लिया, मान लिया, तो उसको हम एट द एंड लिखते हैं एज अ सफिक्स। तो अमीन आ जाता है सफिक्स, जब ये सब्स्टिट्यूएंट आए तो अमीनो। और वन, और जारी बात है लोएस्ट नंबर ये 3 ही आएगा, क्योंकि मेन पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को आपने लोएस्ट लेना होता है। तो चाहे 1 2 3 करो या क्लॉकवाइज मूव करो नंबरिंग या एंटी क्लॉकवाइज, NH2 ग्रुप को 3 पोजीशन ही मिलेगी। तो इस तरह भी जो है ना वो नाम इसका आप लिख सकते हो, 2 ब्रोमो 1H अजीटिडीन 3 अमीन, और अजीटिडीन का ई नहीं आना। और यहाँ पर अगर सिंपली यहाँ पर अगर ऑक्सीजन आ जाता, ठीक है, लेट्स सपोज कि यही कंपाउंड है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो इस तरह, तो अब इसका नाम हो जाना था ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन। अब इसका नाम हो जाना था ऑक्सीटेन, ये आ गया ना, तो ऑक्सो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो यूज़ होता है ना, तो वो ख़त्म कर दिया ऑक्सीटेन, ठीक है। अगर सेम इसी पर सब्स्टिट्यूशन लग जाए सेम ये वाली, तो एट दी एंड एजिटिडीन की जगह आपने लिख देना था ऑक्सीटेन, सिंपल। और इसी तरह अगर आप इसको रिमूव करो और ये ऑक्सीजन रिमूव कर दो, यहाँ पर लगा दो S, ठीक है, तो फिर भी 4 मेंबर रिंग है। फिर आ जाना था थाया, इसके लिए थाया ए ख़त्म कर देना, थाया ईटेन, थाई ईटेन, ठीक है, THIETN, थाईटेन। अगर यहाँ पर सपोज P आ जाता, ठीक है, तो फास्फा इसके लिए यूज़ होता है, तो आपने लिखना था फास्फा ईटेन। फास्फा का ए ख़त्म कर दिया, क्यों आगे वावुल आ गया ई, तो फास्फीटेन। तो इसी तरह ही है, ठीक है, एन लगा देना है, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए है ईटिडीन, ठीक है। तो ये इसका जो है ना वो आईयूपैक नेम है। ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर लगा दो सल्फर, ठीक है, ये है 5 मेंबर रिंग, लेकिन यहाँ पर लगा दो ऑक्सीजन। इसी तरह अनदर 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर फंक्शनल मल्टी लगा दो आप लोग NH, ठीक है, ये आ गया। अब याद रखो NH नाइट्रोजन कंटेनिंग, और उसके अलावा जितने भी हेट्रो आइटम्स हैं ना, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोर वगैरह, उन सब का सफिक्स एक ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। जहाँ पर एक्सेप्शंस आएगी वहाँ पर हम बता देंगे। अब इन तीनों के नाम क्या होंगे, देखो 5 मेंबर रिंग है, तो सल्फर की थाया यूज़ होता है वर्ड, यहाँ लाइन लगा देते हैं, एक इस तरह लाइन लगाई, तो इसका नाम आप देखते हैं क्या है। सल्फर के लिए थाया, तो यहाँ लिख दो थाया, थाया का ए रिमूव कर दो। अब देखो ये 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग के लिए आप हम यूज़ करते हैं, और ये सैचुरेटेड है फुल्ली, तो ओलेन लगा देना आपने, थायोलेन, ठीक है। अब देखो आगे ओ आ गया ना, पीछे थाया का ए रिमूव कर दिया, तो थायोलेन। ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, ए रिमूव हो गया, तो सिंपली आगे लिख दो ओलेन, ऑक्सोलेन, थायोलेन, ऑक्सोलेन। और इसके लिए एज़ा का ए रिमूव कर दिया, और 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग के लिए आपने लगा देना है ओलिडीन, अज़ोलिडीन, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के लिए ओलिडीन लगाया 5 मेंबर, जबकि ऑक्सीजन सल्फर कंटेनिंग जो रिंग्स हैं वहाँ पर देखो ओलेन ही रहा है सफिक्स, बस चेंज क्या है, ऑक्सा प्रीफिक्स या सल्फर थाया, ठीक है, सिंपल। और अगर यहाँ लेट्स सपोज के इस तरह होता, यहाँ आप लगा देते हो जी फास्फा
तो इसके लिए आ जाता है फास्फा। फास्फा ए रिमूव कर दो तो फास्फोलेन, फास्फोलेन सिंपल। यहाँ पर एक मोटी ये लगा दो, लेट्स सपोज यहाँ लगा दो BI, ठीक है। बिस्मुथ लगा दिया हेट्रो एटम, तो इसका नाम क्या होगा? बिस्मा। बिस्मा का ए रिमूव कर दो, आगे लिख दो ओलेन, सिंपल बिस्मोलेन, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर लगा दो SI, सिलिकॉन, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर भी सिला यूज़ होता है प्रीफिक्स, तो सिला का ए रिमूव कर देना, जब आगे ओलेन आपने लगा देना है तो आगे लिख दो सिलोलेन, सिलोलेन, ठीक है। तो अब देखो यार, नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए सिर्फ ओलिडीन आया सफिक्स, बाकी सब के लिए ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फा, बिस्मा, सिला, ओलेन 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 ओलेन, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, प्रीफिक्स डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हेट्रो एटम्स, while suffix will be remain same, olein olein olein, but in case of nitrogen it will be olidine, ठीक है, अजोलिडीन। तो ये इन छयों के नाम हो गए, और ये फुल्ली और कम्प्लीटली कह सकते हो कि सैचुरेटेड है। नेचर ऑफ रिंग क्या है? सैचुरेटेड। साइज क्या है? 5 मेंबर रिंग, हेट्रो एटम डिफरेंट है। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दो, ठीक है, तो इनके जो से ना वो नाम भी बदलते रहेंगे। तो अजोलिडीन, ऑक्सोलेन, थायोलेन, फास्फोलेन, बिस्मोलेन, सिलोलेन। तो अब यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन कर दें तो फिर क्या जो है ना वो डिफरेंस आएगा? तो डिफरेंस कुछ भी नहीं आना, वैसे ही जो हम लोगों ने आयुपैक नेमिंग की हुई है डिफरेंट कंपाउंड्स की, ईथर्स हो गए, कार्बोक्सिलिक या एल्डिहाइड वगैरह, तो वैसे ही करने हैं, रूल्स वही हैं अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आए उसी का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब लगा देते हैं हम कार्बोक्सिल ग्रुप सपोज, तो अजोलिडीन से ये क्या बन गया? फिर यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5। अच्छा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं था ना लगाया था, अब इसका नाम हम 1H अजोलिडीन भी कह सकते हैं, ठीक है, वो इंडिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम अब क्या होगा? अजोलिडीन, और 3 पोजीशन पे आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अजोलिडीन, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे सी है, ये वावल नहीं इसलिए ई पीछे से खत्म नहीं हुआ, और आप लोग यो हाइड्रोजन की पोजीशन भी शो करते हैं, यहाँ पर 1H लगा दो इस तरह, ठीक है। इसको ज़रा अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हो 1H अजोलिडीन, ठीक है, 1H अजोलिडीन, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस तरह कर लो, या सिंपल इसको रिमूव भी कर दो तो कोई मसला नहीं है, फिर भी ठीक है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप 1H भी लिखो। अब चूंकि यहाँ मैंने लाइन लगा दी है तो वो जगह के लिए फिर, तो ये इसका नाम हो गया। इसी तरह यहाँ पर सपोज मैं लगा देता हूँ, सपोज यहाँ पर लगा दिया SH ग्रुप, यहाँ पर लगा दो ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा भाई? अब देखो, जो मेन पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आप इसको कर सकते हो, अगर तो आपने इसको एज अ सफिक्स लेना है, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप लेना है, तो फिर लास्ट इसको आपने लोएस्ट नंबर देना है, तो इसको आप दे दो 1, इसको दे दो 2 3 4 पोजीशन, इसको 5 पोजीशन, ठीक है। चाहे ये वाला ग्रुप ये जो फार्माइल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, अगर पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के तौर पर है तो फिर कैसे नाम होगा, और अगर ये प्रीफिक्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर है तो फिर नाम क्या होगा? तो वो आप देख लेते हैं, बहुत इजी है।
अब देखो पहले हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ही लेते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्माइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं, इसको मरकैप्टो ग्रुप कहते हैं। तो आपको पता है कि एफ जो सा है वो क्या पहले आता है या एम सी के नहीं, ए बी सी डी ई एफ, तो एफ पहले आता है। तो आपने लिख देना है टू फॉर्माइल फोर मरकैप्टो, ठीक है, फोर मरकैप्टो, और इसका जो नाम क्या था वो लिख दो आगे, सिला, ठीक है। सिला का ए रिमूव कर दो और एट द एंड आपने लिख देना है ओलेन, सिलोलेन, ओलेन, ओलेन, सिलोलेन। जब आपने ये जो फॉर्माइल ग्रुप है बेसिकली एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसको और एसएच ग्रुप दोनों को सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर लिया तो टू फॉर्माइल फोर मरकैप्टो सिलोलेन। और नंबरिंग देखो इसी तरह ही होगी। अब जो 5 पोजीशन है ये इसको नंबर 2 नहीं आप दे सकते। उसकी वजह ये है कि देखो यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है और यहाँ पर है, तो जहाँ पर है उसको लोएस्ट नंबर दे दो, ठीक है। इसको एक डिफरेंट वे से भी हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। वो कैसे, अब इसको करो रिमूव, इस नाम को, ठीक है, इस तरह रिमूव कर दिया। अब इस फॉर्माइल ग्रुप को ना एल्डिहाइडिक ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ना लें बल्कि आप इसको पेरेंट फंक्शन ग्रुप के तौर पर ले लें। तो ये जब ये इस तरह होता है कि ये सफिक्स के तौर पर लें तो अब इसका नाम क्या होगा, 4 पोजीशन पे आ गया मरकैप्टो, 4 मरकैप्टो, ठीक है। आगे सिला, सिलोलेन, ठीक है, एस आई सिल ओलेन, और एट द एंड आपने लगा देना क्या, 2 पोजीशन पे ये वाला ग्रुप। और इसको आप कैसे लिखोगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इसको ज़रा डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पर सिलो को SIL कर देते हैं, सिलोलेन, ठीक है। तो देखो 4 मरकैप्टो, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस सिलो लिखा, सिलोलेन, और 2 पोजीशन पे कार्बल्डिहाइड। ये कार्बल्डिहाइड कब लिखते हैं, जब एल्डिहाइडिक कार्बन इंक्लूड ना हो नंबरिंग में। जिस तरह कार्बोक्सिल का कार्बन नंबरिंग में इंक्लूड नहीं था तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा। आप मेरी वो वीडियोस देखें इनिशियल, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, एल्डिहाइड, ईथर वगैरह, उनकी मैंने नेमिंग किया, फिर उनकी प्रैक्टिस वीडियोस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि फिर ये क्या है, मज़ीद आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस कर लें, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगाएं तो आप देखेंगे मेन जो नाम है वो तो वही रहेगा, थोड़ी सी चेंज होगी सब्स्टिट्यूएंट्स की, ठीक है। तो इसी तरह हमने जो है ना फिर नेमिंग करनी है।